चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। देश में फिर से 2 दिन का लॉकडाउन, जान ले जरूरी बातें। किसानों का भारत बंद 26 मार्च को, दूध व सब्जियों की सप्लाई रहेगी ठप। खुशखबरी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, ऐसे करें अप्लाई। बीएमसी का नया सर्कुलर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना लोगों की सहमति के होगा रैंडम एंटीजन टेस्ट, मना करने पर होगी कार्रवाई। 1 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा मालामाल, मिल सकते हैं 5 लाख रुपए। देश ने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी पर लगाया बैन, महंगे तेल के कारण फिर से महंगा हुआ हवाई सफर, जाने कितना बढ़ा किराया। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खतरनाक होती जा रही है कोरोना की नई लहर, इन 10 राज्यों में मिले 93% नए केस। जी हां, कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है। जिस महामारी के खिलाफ 1 साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, अब उसी लड़ाई के जीत के करीब पहुंचकर हिंदुस्तान पिछड़ने लगा है और कोरोना बढ़ने लगा है। 20 मार्च को देश में कोरोना के जितने नए केस सामने आए हैं वो 2021 में कोरोना के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। ये 110 दिन बाद पहला मौका है जब देश में कोरोना के केस फिर से 40,000 के पार पहुंचे। साफ है कि कोरोना की रफ्तार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है। इसकी वजह है कि देश के 10 राज्य, यहां 20 मार्च को जितने केस सामने आए वो देश में मिले नए केस का 93% से ज्यादा है। ये राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। मतलब ये वो 10 राज्य हैं जो देश में कोरोना का ठिकाना बनते जा रहे हैं। कोरोना का वायरस अलर्ट होने की चेतावनी दे रहा है। कोरोना के केस रोज ही नए रिकॉर्ड बनाने लगे हैं और रिकॉर्ड इतने गंभीर है कि महाराष्ट्र में हालत 2020 से भी भयंकर होने की आशंका जताई जाने लगी है। यहां कोरोना के नए केस पिछले साल के पिक को भी मात दे रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस 11 सितंबर को 24,886 आए थे, लेकिन 20 मार्च को यहां 25,833 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। किसानों का भारत बंद, 26 मार्च को दूध व सब्जियों की सप्लाई रहेगी ठप। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आगामी 26 मार्च यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया। माना जा रहा है कि इस दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में दूध तथा सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे एक दिन पहले ही जरूरी चीजों का बंदोबस्त कर लें। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद के दौरान दूध तथा सब्जियों की सप्लाई भी बंद रखने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा का महासचिव देवेंद्र सिंह के मुताबिक एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यहाँ किसानों ने ट्रेन रोकने का ऐलान भी किया है। किसान संगठन ने लोगों से अपील की है कि वह केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को 12 घंटे के लिए अपनी दुकान और ऑफिस बंद रखें। बंद सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को भी होली के मौके पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दिन किसान कृषि कानून के बिल की कॉपियां जलाकर होलिका दहन का आयोजन करेंगे। खुशखबरी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, बीते 7 मार्च को पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश को 7,500 जन औषधि केंद्र समर्पित किए। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। आइए जानते हैं अब देश में जन औषधि केंद्र खोलने का तरीका पहले की तुलना में कितना बदल गया है और इससे लोगों की कितनी कमाई होती है। नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को पीएम मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे। यानी इस
स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। अगर कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कुछ समय पहले तक यह प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2,05,000 रुपए थी। 1 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा मालामाल, मिल सकते हैं 5 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 रुपए का ये सिक्का होना चाहिए। आपको इस एंटीक सिक्के की फोटो वेबसाइट पर डालना होगा, जिसके बाद में लोग आपके सिक्के के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहे ये सिक्का बेचकर लाखों कमा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्कों और नोटों की नीलामी हो रही है। अगर आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो आपकी ये आदत आपको लखपति भी बना सकती है। इसके लिए आपके पास 19वीं शताब्दी का 1 रुपए का सिल्वर कॉइन होना चाहिए। आपको बता दें कि 1916 का 1 रुपए वाला ये सिक्का काफी खास है। इंडिया मार्ट की वेबसाइट के मुताबिक इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इसके अलावा आप इन सिक्कों की बोली के दौरान मोल भाव भी कर सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं ये सिक्का। बता दें कि इंडिया मार्ट की वेबसाइट indiamart.com पर इन नोटों को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। देश में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या, गहरी साजिश की आशंका, गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ, म्यांमार से भागकर रोहिंग्या बड़ी संख्या में बांग्लादेश और भारत में रह रहे हैं। कई रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने रिफ्यूजी के तौर पर शरण दी है, लेकिन बड़ी संख्या में अवैध तरीके से भी रोहिंग्या भारत में बस रहे हैं। हाल के दिनों में सरकार ने रोहिंग्याओं की धरपकड़ शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या नागरिक पकड़े गए। हैरानी की बात यह है कि कई रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि भी पाए गए। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के पास पहचान पत्र पाए जाने से इसमें किसी गहरी साजिश की आशंका लग रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात से भी हैरान है कि बांग्लादेश से भारत में घुसने वाले रोहिंग्या देश के दूसरे छोर जम्मू तक कैसे पहुंच गए। साथ ही रोहिंग्याओं का देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस जाना भी किसी साजिश को बल दे रहा है। जांच में पता चला है कि कुछ गैर सरकारी संस्था से जुड़े लोग रोहिंग्याओं को भारत में बसने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महंगे तेल के कारण फिर से महंगा हुआ हवाई सफर, जाने कितना बढ़ा किराया। जी हाँ, हवाई सफर फिर से महंगा होने जा रहा है। सरकार ने हवाई किराए को कम से कम 5% बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले फरवरी में सरकार ने प्राइस बैंड को 10 से 30% बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय मिनिमम किराए में 10% और मैक्सिमम किराए में 30% का इजाफा किया गया था। अभी प्राइस बैंड में मिनिमम किराए को 5% बढ़ाया गया है। यह अप्रैल के अंत तक लागू रहेगा। एटीएफ यानी हवाई जहाज के ईंधन के दाम बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है। यह जानकारी एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर दी है। बीएमसी का नया सर्कुलर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना लोगों की सहमति के होगा रैंडम एंटीजन टेस्ट, मना करने पर होगी कार्रवाई। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने अपने सर्कुलर में कहा कि मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति टेस्ट कराने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप, इंस्टा 45 मिनट डाउन तो लोग परेशान। बंगाल में तो विकास 50 साल से डाउन, दीदी बनी हुई है दीवार, पीएम मोदी।
जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बंगाल को बर्बादी से बचाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बीजेपी विकास चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी हर विकास कार्य के आगे दीवार बनकर खड़ी है। पीएम मोदी ने इस दौरान ममता पर निशाना साधते हुए कहा, व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर परेशान हो गए। ये 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो 50 साल से विकास ही डाउन हो गया, सपने ही डाउन हो गए। पीएम मोदी ने रैली में कहा, पिछले 70 सालों में आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, ये भी आपने देखा। आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा कर रख देंगे। उन्होंने कहा, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। निपटा ले बैंक के जरूरी काम, नहीं तो करना होगा लंबा इंतजार, जाने कब बंद रहेंगे कब खुलेंगे बैंक। जी हां, अगर आपके पास कोई बैंक का काम लंबे समय से पड़े हैं तो उसे जल्द निपटा ले, नहीं तो आपको लंबा इंतजार करना होगा। 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 दिन बैंक खुले हैं। अगर आप इस हफ्ते काम नहीं निपटाते हैं तो आपको 4 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। महीने का दूसरा शनिवार होली त्योहार के कारण बैंक 27-29 मार्च 3 दिन तक बंद रहेगा। 31 मार्च को बैंक बंद नहीं है, लेकिन सामान्य काम करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस दिन वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। बैंक कर्मचारी इस दिन व्यस्त रहते हैं। बैंक इस दिन वार्षिक खातों का हिसाब किताब देखता है। 1 अप्रैल को बैंक खुलेंगे, लेकिन 2 अप्रैल को फिर बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी पर लगाया बैन। जी हां, खुद को मुसलमानों का नया कप्तान बनाने पर तुले इमरान खान को सऊदी अरब ने फिर से धुतकार दिया। सऊदी अरब ने अपने देश के युवाओं को पाकिस्तानी लड़कियों से शादी न करने का आदेश दिया। सऊदी अरब में इसके लिए एक कानून भी बना दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब के युवा पाकिस्तान की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ 3 और देशों की लड़कियों से शादी करने पर प्रतिबंध का ऐलान किया है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और अरेबिक देश शामिल हैं।